अनुपात मुसलमानों में ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कोई न कोई इसके पीछे भी योजनाबद्ध तरीके से साजिश काम कर रही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में फिर बोलबाला हो जाएगा। कहाँ रहेगा जाकर हिंदुस्तान का? ये खतरा है। हिंदू तो हम दो, हमारे दो तक सीमित हो गया है। 2, 4 बीवी और 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हो। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सवाल जो कई नेता उठाते रहते हैं वो ये है कि मुसलमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब वो भारत में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं एसके टॉक्स में इस्लामिक तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शाहरुख अली खान, उसामा आसिफ। तो जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हमारा जो टॉपिक होता है हमारे वीडियोस का, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ गैर मुस्लिम्स का गलत फहमी जो होती है इस्लाम के ख़िलाफ़, हम उस टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आते हैं कि हम हमारे गैर मुस्लिम्स भाइयों का जो गलत फहमी है उसे मिटा सकें। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस आपने देखी होगी, मैंने टॉपिक लाया था कि मुसलमान गाय का गोश्त क्यों खाते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखिए। और ये वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जो खास करके हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाइयों की गलत फहमी होती है, जो नेताओं के ज़रिए से, न्यूज़ वाले के ज़रिए से जो उनको पता चलता है, तो उनके दिमाग में एक ये गलत फहमी है कि कुछ आने वाले समय में मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे आबादी में, इसलिए मुसलमान प्लान करके अपने बच्चों को ज़्यादा पैदा करते हैं, एक से ज़्यादा 5, 6, 7, 8। तो ये इस तरीके की आज इस टॉपिक पे हम लाए हैं कि ये गलतफहमी बहुत सारे हिंदुस्तानियों में, बहुत सारे हिंदू भाइयों में ऐसी है कि मुसलमान आबादी में ज़्यादा हो जाएंगे, वो राज करने लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी है, ये एक गलतफहमी ही है। और इसका खुलासा कुछ हमारे अच्छे न्यूज़ वाले हैं जो इसका भी खुलासा करते हैं, जो सच की राह बताते हैं, जो सच का तरीका, मतलब हर न्यूज़ वाले गलत नहीं होते, ऑलमोस्ट गलत होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सच्चे पत्रकार भी होते हैं जो सच को बताते हैं। तो ऐसे ही हम आज एक एबीपी न्यूज़ का आपको वीडियो दिखाएंगे जिस पे एक पत्रकार ने इस बात की सच्चाई बताई है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुसलमान आबादी में हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो, बाद में बात करते हैं फिर। ओके, लेट्स स्टार्ट। धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने आए, कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात घटा, मुस्लिमों का बढ़ा, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार तेजी से घटी है। और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर कब होगी, ये जो सवाल बार बार होता है कि ये तो ज्यादा तेजी से अगर मुसलमान बढ़ रहे हैं हिंदुओं से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे, हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं उनको समझिए, ये होना असंभव है। अनुपात मुसलमानों में ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि कोई न कोई इसके पीछे भी योजनाबद्ध तरीके से साजिश काम कर रही है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में फिर बोलबाला हो जाएगा। कहाँ रहेगा जाकर हिंदुस्तान का? ये खतरा है। हिंदू तो हम दो, हमारे दो तक सीमित हो गया है। 2, 4 बीवी और 10 बच्चा पैदा करके देश की गरीबी बढ़ा रहे हो। शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। ऐसी बातें और स्पीच देके चले जाते हैं, इनका एक यही सवाल काम जो कई नेता उठाते और हम रहते हैं लड़ते वो रहते ये हैं। है ये कि सिर्फ अपना मुसलमान फायदा ज्यादा देखते हैं बस। तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब वो भारत में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि मोटे तौर पर हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। यकीनन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर से ज्यादा है। 2001 से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी, तो मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% की दर से बढ़ी। अगर यह मान लिया जाए कि दोनों की जनसंख्या अब आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी, तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है। और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी।
13,000 करोड़। जी हां, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे 6,500 करोड़ और 6,500 करोड़। अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो, और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। यानी इससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई, और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 24.6% रह गई है। मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 20% हो गई, और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में यह दर घटकर 16.8% हो गई। यानी 1981 से मुसलमानों की बढ़ने की दर 32.9% से घटकर 24.6% पर आ गई, जबकि हिंदुओं की बढ़ने की रफ्तार 22.8% से घटकर 16.8% पर आ गई। लेकिन हिंदू इतने ज्यादा हैं कि इसी दर पर अगले 10 साल में मुसलमान 4 करोड़ बढ़ेंगे तो हिंदू उनसे चौगुने यानी 16 करोड़ बढ़ जाएंगे। यानी 2021 में हिंदू 112 करोड़ और मुस्लिम 21 करोड़, 2031 में हिंदू 131 करोड़ और मुस्लिम 26 करोड़। बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2111 में हिंदू 455 करोड़ और मुस्लिम 155 करोड़, और 200 साल बाद 2211 में हिंदू 2150 करोड़ और मुस्लिम 1400 करोड़, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2281 में हिंदू 6378 करोड़ और मुस्लिम 6531 करोड़ होंगे। यानी 270 साल बाद जाकर मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा होंगे। अगर इसी रफ्तार से दोनों बढ़ते रहे तो मोटी बात यह है कि ये असंभव है। जैसे जैसे देश में शिक्षा और संपन्नता बढ़ेगी, हर समुदाय की बढ़ने की रफ्तार लगभग बराबर होने लगेगी, जैसा विकसित देशों में होता है। कम करते हैं। ये हिसाब है, 270 साल लग जाएंगे मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा होने में, अगर यही रफ्तार रही तो। और ये रफ्तार क्यों रहेगी? शिक्षा बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। तो देखा आपने ये वीडियो, इससे मैं ये तो 100% कह सकता हूँ कि आज 80% लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जो समझदार होंगे, और जो आज भी अगर लफ्ज़ में कहा जाए बेवकूफ़ होंगे, वो आज भी यही बात कहेंगे। तो हमारा यही आपसे कहना है कि ये नेताओं के चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का सोचते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ इस्लाम को लेके लोगों के दिल में गलत फहमियाँ हैं। आप सिर्फ कुछ मुसलमान को देख के गलत अंदाज़ा लगाते हैं इस्लाम के लिए। मुसलमान को ना देखे, एक मुसलमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता। इस्लाम हमेशा सच रहेगा, और हमेशा ये सिर्फ न्यूज़ वाले ये रिपोर्टर्स बदनाम करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों को सलाम है, ऐसे रिपोर्टर्स को जो सच बताने की हिम्मत रखते हैं। जैसे ये सेंसेक्स का उन्होंने पूरा आपको परफेक्टली बताया, हर 10 साल में ये सेंसेक्स आता है, आप सबको पता है। अब ये 2020 चल रहा है, 2021 में फिर ये सेंसेक्स आएगा। और यार आप ही बताइए, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग आज की महंगाई के हिसाब से, पहले ज़माने में लोग 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे भी करते थे, लेकिन आज की महंगाई के हिसाब से लोग नीचे आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से, उसमें से तकरीबन सिर्फ 25 से 30 करोड़ मुस्लिम्स हैं और 90 करोड़ के आसपास हिंदूज़ हैं। तो यार आप खुद ही सोचिए ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, हिंदू भाई मुस्लिम्स भाई मिल के रहे, लड़ाई झगड़ा ना करें। हमारा वीडियोस लाने का यही मकसद है कि हम नॉन मुस्लिम्स के दिमाग में जो गलत फहमियाँ हैं इस्लाम को लेके, उसको हम दूर करें। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। हमने पहले भी आपसे कहा था कि एक वीडियोस में हम आपकी सारी गलत फहमियाँ दूर नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह ताला हर एक टॉपिक्स पे हम
ऐसी बातें लाते रहेंगे जो आपकी गलतफहमियां दूर हो। तो फिर इंशाल्लाह ताला अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय लाजमी बताएं इस वीडियो पे कि आप लोगों का क्या नज़रिया है इस चीज़ पे। तो आप कमेंट लाजमी करें इस पर। और मेरा भी चैनल है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका उसम आसिफ करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये काफ़ी फ़नी वीडियोस लेके आते हैं हंसाने के लिए, जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। लोग इतने टेंस होते हैं कि लोगों को हंसना होता है, सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। जब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।